फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको हाथों और पाँव की स्किन को कलर फेयर करने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, ड्राई स्किन को स्मूथ बनाने के लिए एक ज़बरदस्त मास्क लेकर आई हूँ जिसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं मेरे किचन में आज क्या बना है। एक अजीब सी सब्ज़ी बनी है जो कि आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी छोटी सी आपको ये भी अच्छी लगेगी और ये टिप जो मैंने हैंड्स एंड फीट के लिए बताई है वो भी आपको अच्छी लगेगी। सर्दियों का मौसम चूँकि शुरू होने वाला है तो स्किन, हाथों और पाँव की स्किन जो है बिल्कुल रफ़ और डल होने लगी है। और जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं, ज़्यादातर किचन में रहती हैं या बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, तो वो बर्तन वॉश करने के बाद इस टिप का अगर इस्तेमाल करें तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर डेली इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों और पाँव की स्किन ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, ना ही आपको मैनीक्योर पेडिक्योर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता, लेकिन चेहरे का कलर फेयर होता है और गर्दन का कलर फेयर नहीं होता। तो आप गर्दन का कलर फेयर करें, हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर करें। बिल्कुल ईजी सी टिप है और आप इसको घर में आसानी से तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाज़ारी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करने से अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, उनके रिज़ल्ट्स वैसे तो जब तक हम इस्तेमाल करते रहे तो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। तो आइए देखते हैं। ये है हमारी मिक्स सब्ज़ी। इसमें मैंने कद्दू लिया है, बैंगन लिया है और आलू लिया है। इनको मैंने बारीक, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पतला सा काट लिया है अच्छे से धो के। और उसके साथ ही मैंने एक पैन में एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, प्याज लिया और लहसुन लिया। इनको भी मैंने बारीक काट लिया और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली। और इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, नमक, मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा और हल्दी पाउडर। ये देख सकते हैं। मैं इनको अच्छे से पहले भून लूँगी। इन अज़ा को मैं इकट्ठे ही भूनूँगी। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, ये देख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने ऐसे ही भून लेना है इसको। साथ ही इसमें नमक ऐड करना है ताकि ये चीज़ें अच्छे से गल जाएं। टमाटर हमारा अच्छा से गल चुका है और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अगेन हम इसको भून लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ियां ऐड कर लेंगे। सब्ज़ियों को आपने अच्छे से धो लेना है। सब्ज़ियों को 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेना है और उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे ताकि सब्ज़ियां अपने ही निकाले हुए पानी में अच्छे से गल जाएं और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ी भी तो हम डाल लेंगे। सब्ज़ियां हल्की हल्की आंच पर, धीमी आंच पर अपने ही पानी में पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कोई मसाला ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने, सिंपल नमक मिर्च ही हमने इसमें ऐड करना है। हमारी सालन यानी कि मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको भी पसंद आएगी। और चलते हैं रेमेडी की तरफ। ये देखिए जनाब, खीरे का पेस्ट लिया है मैंने। 2 चम्मच इसमें मैं चीनी लूँगी। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खीरे का पेस्ट ले लिया। खीरे का छिलका उतार के उसको मैंने क्रश कर लिया। अब इसमें मैंने चीनी ऐड की और उसके साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। और इसमें हम जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है शहद। क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, हमारे हाथों और पाँव की स्किन ड्राई भी होती है और हमारी स्किन मॉइस्चराइज भी नहीं होती और नीट एंड क्लीन भी नहीं रहती। तो जो लड़कियां, ख़वातीन परेशान होती हैं सर्दियों में, उनके हाथों और पाँव की स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए ये स्पेशल टिप मैं लेकर आई हूँ। डेली इस्तेमाल करेंगी तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। कोई भी आपको ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ब्लीच क्रीम, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टिप आपके लिए ज़बरदस्त है और मेरी खुद की आज़मूदा टिप है। हाथों को नीट रखें ऐसे ही, इसी तरीके से। अब इस टिप को अपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसकी एप्लीकेशन करनी है, मैं आपको बताती हूँ।
ऐसे ही आपने हाथों और पाँव और गर्दन की स्किन पर इसका मसाज करना है। उठा के हाथ में लेके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसका मसाज करते रहना है। फ़र्क आपके सामने होगा। हाथों की नकल्स, उंगलियां डार्क होती हैं मैल की वजह से, या किचन में ज़्यादातर जो ख़वातीन रहती हैं या बर्तन वगैरह वाश करती हैं तो उनके हाथों की स्किन ऐसे ही ख़राब हो जाती है, रफ़ और डल होती है। तो अपनी स्किन की रोज़ाना केयर करेंगे तो आपके हाथों और पाँव की स्किन का कलर हमेशा ही फेयर रहेगा, जैसे कि आपका फेस का कलर फेयर है। 10 से 15 मिनट के मसाज के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथों और पाँव की स्किन नरम और मुलायम रहेगी, स्मूथ रहेगी और नीट भी रहेगी। बहुत ही मज़े की टिप है, ये आज़मूदा टिप है मेरी खुद की, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करने लगी हूँ। खीरे का रस, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं जनाब, तो देख लिया आपने छोटी सी रेसिपी और एक इजी सी रेमेडी जो कि आपके हाथों और पाँव की स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, स्किन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए ये ज़बरदस्त टिप है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टिप भी आपको पसंद आएगी, रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।